जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में क्या है स्कॉर्पियंस के लिए 6 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 6 जनवरी के दिन। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 5 जनवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। डेविल दिस वन इज 10 ऑफ सॉर्ड। देखिए बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल की एंड यहाँ पर ईगो फाइट दिख रही है। ईगो फाइट की वजह से ये रिलेशनशिप लॉस हो चुका है या फिर 5 5 10 डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून। बुरा वक्त चल रहा है, लेफ्ट इन कोल्ड वाली कंडीशन दिख रही है। ईगो फाइट हुई थी आप लोगों के बीच में या फिर इन्होंने आपके पार्टनर ने आपको बुली किया था, बहुत परेशान किया था। देखिए इनकी एनर्जी एम्प्रो की आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैब किया हो सकता है, आपको बहुत पेन दिया हो सकता है, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि ये आपको या तो डिजर्विंग पार्टनर नहीं मानते थे या फिर आपके पार्टनर कार्मिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट साइन है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 5 8 10 2 एंड ये कौन सा था 10 10 4 एंड ये 15। तो ये सारे नंबर आ चुके हैं, किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 10 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी दिख रही है कि ऐसा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऐसा दिख रहा है 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि जब से आप अपने पार्टनर को छोड़ के आए हैं, मतलब आपने मूव ऑन किया हो सकता है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो आपने इनको छोड़ दिया है, जिसके बाद से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनकी ज़िंदगी में दिक्कतों पे दिक्कतें आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे इनकी किस्मत का पहिया रिवर्स घूम गया है। जैसे सारा जो बैड कर्मा इन्होंने आपके साथ किया था, वो सारी चीज़ें आज इनको झेलनी पड़ रही हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप इनके साथ 10 कप की उम्मीद लेके गए थे। आपने इनके साथ बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम देखे थे, सपने सजाए थे, बहुत अच्छी प्लानिंग की थी। आपको लग रहा था कि ये पार्टनर आपका फ्यूचर तक साथ देंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, आपके बच्चे होंगे, शादी होगी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। एंड अगर आप लोग मैरिड थे तो नो डाउट आपने फ्यूचर प्लानिंग कंप्लीट कर ली थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 10 8 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब ये है कि इन्होंने आपके सारे सपनों को तोड़ दिया, इन्होंने आपको बैकस्टैब किया, इन्होंने आपको बुली किया, आपका मजाक उड़ाया, आपकी फीलिंग, आपके इमोशन, आपके सच्चे प्यार की कद्र नहीं की, जिसकी वजह से डिवाइन का क्रोध इन पे फूट चुका है। एंड आपके पार्टनर इंटरेस्ट के साथ साथ अपनी जो भी इन्होंने गलतियां की हैं उन सब की भरपाई कर रहे हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप से आपने भी बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं। इस वक्त आप लोग बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में एंटर किए थे तभी आपको कुछ इंस्टिंक्ट या फिर कुछ रेड फ्लैग आपको दिखे थे, लेकिन आपने उनको इग्नोर किया था। एंड यही वो कार्मिक सिचुएशन बन गई थी आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे आप में से कुछ लोग मुझे टैरो रीडर या तो दिख रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव या साइकिक दिख रहे हैं। एंड अगर ऐसा भी नहीं है तो ये भी पॉसिबल है कि आपको कुछ पता, मतलब आपका खुद पे भरोसा नहीं किया। आपके दिल में खुद को लेके, मतलब अपने लिए कोई पार्टनर, डिज़ायर्ड पार्टनर, ऐसी कोई मेंटालिटी थी। मे बी आपने अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी की हो सकती है, नहीं तो आपने अपने इंट्यूशन को इग्नोर किया था, जिसकी वजह से ये पनिशमेंट आपको मिला था। एंड आपके पार्टनर ने जो भी कुछ आपके साथ गलत किया, आपको बैक स्टेप किया, आपके साथ गलत बिहेव किया, उसका पनिशमेंट इनको अब मिल रहा है। जैसे अब आपके पार्टनर हैप्पी फैमिली के लिए तरस रहे हैं। अब इनकी भी यही डिज़ायर है कि काश आप इनके पास होते तो इनके पास आज हैप्पी फैमिली होती, बच्चे होते, फ्यूचर होता। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद से दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके फ्रेंड सर्किल में, इनके रिलेशन में सबकी मैरिज हो चुकी है, सबके बेबीज़ हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक सिंगल हैं। एंड यहाँ पर अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप प्योर थे, आप इनोसेंट थे, एंड आपके जैसे अच्छे इंसान का दिल दुखाने की इनको सज़ा मिली है।
तो 10 18 टू 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके साथ भी जस्टिस हुआ है कि अब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने लगे हैं, अब आप लोग सेल्फ लव करने लगे हैं। एंड आपके पार्टनर के साथ जस्टिस ये हुआ है कि ये अब आपको ज़िंदगी भर मिस करने का इनको पेन मिला है। फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का दिल तो बहुत ज़्यादा कर रहा है आपकी तरफ आने का। एंड कुछ लोगों के लिए ये आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अगर ये आपके हस्बैंड नहीं है तो। ठीक है, अगर ये आपके हस्बैंड नहीं है तो ये आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब आपके लवर थे तो। ओके, यहाँ पे एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ स्वॉर्ड की। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आने की चाहत तो है लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि जो इन्होंने पास्ट में कांड किए हैं इसकी वजह से क्या ज़रूरी है कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। 10 8 18 मून की एनर्जी, जिस तरीके से आपको वापस आना पड़ा, जिस तरीके से इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, उस तरीके से तो आपके दिल में इनको लेके बहुत नाराज़गी हो सकती है, बहुत गंदी इमेज हो सकती है इनकी, जिसकी वजह से ये श्योर भी नहीं है कि आप इनको लेके पॉजिटिव हैं भी कि नहीं हैं। ये 10 एंड 5 15 डेविल की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं जब ये आपकी जगह पर खुद को रख के देख रहे हैं तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने डेविलिश काम किया है। क्योंकि अगर ऐसा जो बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया था वही बिहेवियर अगर आपने इनके साथ किया होता तो शायद ये कभी आपका फेस भी नहीं देखते, कभी आपको अपनी लाइफ में एंटर भी ना कराते। तो जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अब आप इनको एक्सेप्ट ना करो। ओके, लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इस फियर से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप शायद अभी तक इनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं गए हैं, अभी तक आप बिल्कुल सिंगल हैं, तो आपके पार्टनर को ये मैसेज पहुँच रहा है कि आप अभी तक इनका वेट कर रहे हैं, आप इन्हीं के लिए डेडिकेटेड हैं, इन्हीं के लिए डिवोटेड हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं द एम्परर की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी फील हो रही है बहुत स्ट्रांगली। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर इनसे गलतियां भी हो गई हैं तो ये उन गलतियों का कंपनसेशन दे सकते हैं। ओके, इतना प्यार देंगे आपको, इतना केयर करेंगे आपकी, इतना सब कुछ अच्छा कर देंगे कि फिर आप भूल भी जाएंगे कि कभी वो नेगेटिव सिचुएशन आई भी थी। ओके, डबल की एनर्जी आ चुकी है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपको क्लेम कर रहे हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको आपकी सख्त ज़रूरत है। 15 4 19 की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपको लेके इतना इनका ऑब्सेशन बढ़ गया है, जुनून बढ़ गया है कि आपके बिना इनका काम नहीं चलना है। आपके साथ ही इनकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि बीच में ये जो डिटैचमेंट आया था जब आप इनको छोड़ के चले गए थे, वो फेज़ इनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। एंड उस पेन को झेलने के बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पे देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, इंटेंस लव की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे शपथ खा रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि अभी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कि आपको दुख पहुँचे, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने अपनी बैड हैबिट्स की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा लिया है, जिसकी वजह से अब ये सारी चीज़ें बेटर करना चाहते हैं। 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बैलेंस आ चुका है। इन्होंने अपने ऑब्सेशन को, अपने बैड हैबिट्स को, या फिर इनके अंदर जो भी ईगो वगैरह था उसको इन्होंने बिल्कुल रिलीज़ कर दिया है। एंड अब ये आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 14 का मतलब 5 भी होता है, 5 का मतलब हायरोफेंट भी होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में दिक्कतें उठाई हैं जिसकी वजह से इनका प्योरीफिकेशन हो चुका है, ये प्योर हो गए हैं। एंड अब ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं आपको किसी तरह का दर्द देना। 5 एंड 15 फिर से 20 आ गया है, तो जजमेंट की एनर्जी। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को कि ईश्वर की यही मर्जी है, ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आपको जस्टिस दिया जाए, क्योंकि आप बिल्कुल इनोसेंट थे। तो थोड़े से कार्ड देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई कीजिए कि इनकी इंटेंशन कैसी है मेरे व्यूवर्स को लेकर। मदर ऑफ बैंड, मदर ऑफ बैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर वही एनर्जी आ गई, फैमिली चाहते हैं, बेबीज चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर भी वो प्यार अभी तक छुपा हुआ है, भले ही पहले आप
खुल के एक्सप्रेस करते थे, अब आप लोग हाइड करने लग गए हैं। लेकिन आपके अंदर भी वही फायर है, वही लव है, वही सारी चीज़ें हैं जो पहले कभी हुआ करती थी। बस डिफरेंस ये है कि अब आपने जताना छोड़ दिया है, अब आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो इसी वजह से आपके पार्टनर को पता चल चुका है। मैंने बताया ना कि इनको भी आपकी एनर्जी फील होती है कि जो इनकी चाहत है वही चाहत आपकी भी है। तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जब दोनों की सेम डिज़ायर है तो फिर देर किस बात की। तो जल्दी से जल्दी इनको आपकी तरफ पहुंचना चाहिए। एंड अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी आ चुकी है, मतलब आपके पार्टनर जल्दी से जल्दी ही आपके पास आना चाहेंगे। तो फिलहाल यूनिवर्स ये मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट में जो भी हुआ था वो कार्मिक था, कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। मे बी आपकी लाइफ में पास्ट में कोई कार्मिक पार्टनर आया था, ऐसा भी हो सकता है। किसी तरह की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी कुछ भी हो सकती है। ओके, पास्ट के कुछ कर्मा हो सकते हैं जिनका क्लीन होना इम्पोर्टेंट था, तो उसको अपने प्रेजेंट पे ना हावी होने दीजिएगा। ओके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर यूनियन तो आप ही लोगों का होना है। जितना डिले हो जाएगा तभी भी यूनियन आप ही लोगों का होगा। ठीक है, जय माता दी।